सुबह मेरी आँखें भी नहीं खुली थी और मम्मी ने मुझे गौशाला में पहुँचा दिया था। सुबह पढ़ने के लिए कभी इतनी जल्दी नहीं उठती जितना गौशाला में आने के लिए उठ गई है। ओहो! हमारी बन्नो रानी। फिर मम्मी बैठ के थे गाय का दूध निकालने के लिए। बन्नो रानी को दूध वगैरह पिलाने के बाद हम आ गए थे घर वापस और आते ही सबसे पहले पी मैंने चाय। गित्तू भी यहाँ पे रेडी होके बैठ चुकी थी क्योंकि इसको जाना था आज दूध लेके। मीनाक्षी को तो हम बाद में छोड़ने वाले थे। एक दिन सब्ज़ी बनाओ तो दूसरे दिन की टेंशन दिमाग को खाने लग जाती है। तो आज मैं बना रही थी आलू की सब्ज़ी। मीनाक्षी को स्कूल के लिए रेडी कर दिया था लेकिन बाहर इतनी ज़ोरदार बारिश लगी कि हमें इसका स्कूल जाना कैंसिल करना पड़ा। थोड़ी देर बाद जैसे ही बारिश रुकी हम आ गए थे गौशाला में क्योंकि न्यू मेंबर आया तो न्यू मेंबर के रहने की तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मम्मी लगा रहे थे खूंटा उसको बांधने के लिए। सबसे पहले तो हमने कप्पू को बाहर निकाल दिया और उसके बाद निकाला नए गाय को। इसका नाम लाली है और आते ही ये सबसे पहले ताऊ जी के खेतों में चली गई। नया नया माहौल है, डर तो इसको भी लगेगा। आते ही इसकी और कप्पू की लड़ाई होगी। पहले हमने इन दोनों को साथ में बांधा था लेकिन कप्पू ने इसको डराया तो हम कप्पू को दूसरी साइड ले आए और मम्मी चल गई थी कप्पू के लिए नया खूंटा ढूंढने के लिए और इस तरीके से हमने कुछ इनको अलग अलग बांध दिया था। फिर मम्मी चल गए थे घास काटने के लिए और थोड़ी देर बाद मुझे भी बुला लिया था। रास्ते में मुझे मीनाक्षी भी मिल गई थी जो घास लेके घर ही जा रही थी। तो यहाँ पहुंचते ही सबसे पहले मैंने घास बांधा और घास मैं पीठ पे ही लेके आई थी। दिन को जैसे ही सो के उठी ना शक्ल देखो क्या हो गई है और बाहर के मौसम भी अलग ही रूप दिखा रहे हैं। बारिश भी लगी हुई है, धूप भी लगी हुई है। चाय पीने का मन तो सबका करता है लेकिन बनाने का टाइम आता है तो मेरी ही टर्न आती है। तो यहाँ पे सबके लिए मैंने चाय बना दी थी। शाम को चल पड़े थे हम गौशाला में। अब तो ये मेरी रोज की ड्यूटी लगी। तो यहाँ आते ही मैं सबसे पहले इसके साथ खेलने लगी थी और मम्मी इसके लिए मुझे इतना डांट रही थी कि इसके मुंह में हाथ मत डाल। बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, लेकिन इस महीने बाती तो रोज डालेंगे। तो यहाँ पे पीछे देख सकते हो बिजली कैसे चमक रही है और यहाँ पे मम्मी डाल रहे थे बाती।